बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ऑल माय फूडी रेसिपी करीज में खुशामदीद कहने के साथ मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो मार्बल केक बनाने के लिए सबसे पहले आपने मिक्सिंग बाउल लेना है। मिक्सिंग बाउल के अंदर आप ऐड करेंगे एग। एग जो है आपने वन बाय वन ऐड करना है एक साथ। अगर कोई ऐड करेंगे कोई ख़राब निकल आया तो फिर आपको जो है परेशानी हो सकती है और सारे के सारे अंडे ख़राब हो सकते हैं। तो वन बाय वन आपने जो है अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों के साथ आपने जो है वो दो अंडे ले लिए और उसको अच्छे से बीटर की मदद से या विस्कर की मदद से आपने अच्छे से फेंट लेना है। 4 से 5 मिनट अच्छे से फेंटेंगे ताकि फ्लफ़ी से हो जाए। उसके बाद आपने ये पिसी हुई चीनी जो है 1 कप लेनी है। पिसी हुई चीनी, कैस्टर शुगर आपने 1 कप ले ली, चीनी ले ली। उसको या तो बाज़ार से पिसी हुई मिल जाती है या आप खुद घर में जो है ग्राइंडर में ग्राइंड करके कैस्टर शुगर बना सकते हैं। सो आपने जो जब भी शुगर ऐड करेंगे या ड्राई इंग्रीडिएंट ऐड करेंगे केक में, कुकीज़ में, किसी भी बैटर में बेकिंग के, तो आपने जो है थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। एक साथ ऐड नहीं करेंगे ताकि अच्छे से वो घुल जाए, मिक्स हो जाए, उसमें गुठली ना बने और स्मूथ सा जो है आपका जो बैटर है वो रेडी हो। सो अब मैंने इसके अंदर चीनी जो है वो वन वन बाय वन थोड़ी-थोड़ी करके इसके अंदर ऐड की और अच्छे से मिक्स करके सारी की सारी 1 कप चीनी जो थी मैंने 2 अंडों के अंदर जो है अच्छे से मिक्स करके इस तरह से बीट कर ली। बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वो लोग जिनके पास बीटर नहीं है। आज मैं आपको व्हिस्कर की मदद से बताऊँगी किस तरह से आप स्मूथ स्पंजी जो केक बना सकते हैं अगर आपके पास बीटर नहीं है। सो मैं व्हिस्कर की मदद से मैंने अच्छे से फेंटा, अच्छे से अपने हाथों की जो है आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज़ आज हो गई मेरी। तो उसके बाद ये आपने जो है इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देना है। हाफ़ कप ऑयल भरकर इसके अंदर शामिल कर देंगे, 2 अंडे, 1 कप कैस्टर शुगर, उसके साथ आपने हाफ़ कप ऑयल लेकर फिर अगेन इसको अच्छे से बीट करेंगे। इतना अच्छा अच्छे से कि आप जो है जब तक आपके हाथ थक नहीं जाते, इतना बीट करना है आपने। अच्छा-सा स्मूथ सा जो है ये जो है अब रेडी है। उसके बाद आप इसको एक साइड पे करेंगे और आपने जो है ड्राई इंग्रीडिएंट रेडी करने हैं। 1 कप भरकर मैंने मैदे का लिया है, अच्छे से पहले मैंने उसको छान लिया था। छानने के बाद अब जो है मैंने 1 कप लिया, ठीक है? तकरीबन 2 कप लेने हैं आपने। मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया। 1 कप पहले डाला, फिर दूसरा डाला, 2 कप मैदा एक अलहदा से मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने ऐड कर लेना है। ये अब ड्राई इंग्रीडिएंट ऐड होने जा रहे हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर पहले ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड किया हाफ़ टी स्पून। उसके साथ यानी आपने जो है 2 कप मैदा लिया, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून आपने बेकिंग पाउडर और चुटकी जो है बेकिंग सोडा। चुटकी आपने बिल्कुल पिंच ऑफ आपने जो है बेकिंग सोडा ऐड करके उसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे और मिक्स करके उसके बाद आप इसको छन्नी से जो है वो छान लीजिएगा ताकि इक्वली जो है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो तमाम के तमाम मैदे में डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह से आप छन्नी में छान लीजिएगा। ठीक है? इसको छान के एक तरफ में रख लिया। अगला स्टेप क्या करना है, आपने लिक्विड जो तैयार किया था अंडे वाला उसके अंदर ये जो मैंने ऐड किया है ड्राई इंग्रेडिएंट, ये सारे के सारे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और बिस्किट की मदद से मिक्स करना है। हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, नहीं तो आपका केक जो है वो सॉफ्ट नहीं बनता है, हार्ड बनता है। जितना कम विस्कर चलाएंगे उतना आपका सॉफ्ट जो है वो आपका बैटर बनेगा और उतना सॉफ्ट आपका केक होगा। सो मैंने सिर्फ 7-8 फोल्डिंग में रेडी कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर दूध डाला है। दूध मैंने हाफ़ कप लिया, ज़्यादा नहीं लेना है आपने, हाफ़ कप इसके अंदर जस्ट मिल्क ऐड करना है। हाफ़ कप मिल्क भी ऐड कर दिया इस बैटर के अंदर और हल्के हाथों से मैंने आपको बताया अगर ज़्यादा घुमाएँगे, ज़्यादा इसको जो है आप मिक्स करेंगे तो आपका केक जो है वो हार्ड बनेगा। सॉफ्ट बनाने के लिए आपने थोड़ा जो है मिक्स करना है। तो विस्कर की मदद से मैंने अच्छे से मिल्क को भी जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लिया। दूध मिक्स हो गया, उसके बाद ये पहले ड्राई इंग्रीडिएंट्स जो थे वो मैंने जो एग वाले बैटर में डालकर उसके बाद उसके अंदर दूध मिक्स करके तो जी अच्छा सा फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिया। ये जी केक का बैटर जो है बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। स्मूथ सा आप देख सकते हैं, जस्ट क्रीमी टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, ना ज़्यादा लिक्विडी है, देखें बिल्कुल स्मूथ सा रेडी है। सो जी अब आपने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है, इसको और सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर आप दही, पानी निकला हुआ दही होना चाहिए। पानी नहीं होना चाहिए आपके दही में, तो 2 चमचे मैंने इसके अंदर दही के ऐड कर दी हैं। इससे आपका जो केक है वो इतना स्मूथ और इतना फ्लफ़ी बनता है, अंदर से इतना सॉफ्ट होगा। इसको एक तरफ रखेंगे और अब इसमें से थोड़ा-सा मिक्सचर ले लेंगे अब। जितना मैंने बैटर जो है बनाया है उसमें से थोड़ा-सा जो है मैं बैटर जो है वो एक अलग से बाउल में निकाल लूँगी, इस वाले बैटर को। ठीक है? स्टेप इसी तरह ईज़ी से स्टेप्स हैं। को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे तो आपका केक बिल्कुल जिस बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा, स्पंजी सा, सॉफ्ट सा केक घर में रेडी हो जाएगा। मार्बल केक, महँगे-महँगे केक जो है वो घर में बना सकते हैं। सो आपने क्या करना है, इस बैटर के अंदर 3 टेबलस्पून भरकर कोको पाउडर ऐड कर देना है। कोको पाउडर 3 टेबलस्पून भरकर आपने ये जो मिक्सचर अलग से निकाला था ना, इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके ये देख सकते हैं बिल्कुल चॉकलेटी जो है वो एक बैटर रेडी कर लिया। अब आपने एक जो है पैन लेना है, ठीक है?
पैन लेकर उसके अंदर बटर पेपर को इस तरह से फिक्स कर लेना है। उसके साइज़ जितना आप काट लीजिएगा, काट कर इसके अंदर फिक्स करेंगे और उसके नीचे जो यानी उसके जो पैंदा है उसमें ऑयल लगा लीजिएगा। मैंने जी ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद इसके अंदर बटर पेपर को फिक्स कर दिया। फिक्स करके अब आपने इस पैन के अंदर जो है, अब आपने जो मैंने बैटर रेडी किया ना, वो इसके अंदर आप ऐड करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने व्हाइट वाला जो मैंने बैटर रेडी किया था बगैर चॉकलेट वाला, वो ऐड करेंगे। इसी तरह से आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका मार्बल केक की लेयर्स इसी तरह से बननी चाहिए जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। आपने पहले वाइट वाला पार्ट डाला, ठीक है। वाइट वाला पार्ट डालने के बाद उसके बाद ये जो चॉकलेट वाला मैंने बनाया था उसको ऐड करेंगे। उसको आपने मिड में ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से आपने मिड में जो है वो चॉकलेट वाला पार्ट डाल देना है। पहले वाइट वाला डाला बैटर, उसके बाद जो है चॉकलेट वाला बैटर अब इसके मिड में ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे, सारा एक दफ़ा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। आपने जो है इसके अंदर जो है अब आपने चॉकलेट वाला डाला, उसके बाद अगेन आपने वाइट वाला बैटर अब इस चॉकलेट वाले के मिड में डालेंगे। ये आपने स्टेप इस तरह से रखना है कि आपने हर बैटर को दूसरे बैटर के मिड में डालना है। आपने इस तरह से अच्छे से आपने वाइट वाला बैटर डाल दिया। वाइट वाला बैटर डालने के बाद अब जो है अब आप इसमें जो है फिर अगेन जो है आप जो है चॉकलेट वाला बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे। अगेन आप चॉकलेट वाला बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। चॉकलेट वाला फिर अगेन मिड में ऐड करना है, हर बैटर को आपने मिड में डालना है। अब आप आपके सामने मैंने चॉकलेट वाला बैटर ऐड कर दिया। उसके बाद फिर अगेन इसी तरह से आपने जो है वो स्टेप फॉलो करते हुए आपने वाइट बैटर ऐड करना है यहाँ तक कि आपका सारा का सारा बैटर जो है वो फिनिश ना हो जाए। फिर मैं इसी तरह से आपके सामने अब देखते जाए, मैं लेयर्स बनाती जा रही हूँ, मिड में ऐड करती जा रही हूँ। वाइट चॉकलेट वाला बैटर, फिर वाइट वाला बैटर, फिर चॉकलेट वाला बैटर। तो आपने जो अंडे वाला बैटर उसके साथ जो है चॉकलेट वाला बैटर जो है मैंने इसका नाम रख लिया है अंडे वाला बैटर। तो आपने जो है दोनों इसी तरह से ऐड करते जाने। अगर थोड़ा सा बच जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा किसी भी लिक्विड के अंदर जो है अगर आपका जो है वो एक जो है ज़्यादा बच जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिएगा और उसको भी ज़ाया किसी को नहीं पार्ट को आपने करना है, यानी किसी भी आपने बैटर को करना है उसके अंदर कोई आप जो है उसको भी आप जो है वो लेयर्स में डाल दें तो आपका जो है वो अच्छा सा जो है वो केक जो है वो रेडी हो जाएगा। मैंने इस तरह से सारा का सारा जितना भी बैटर था वो सारा का सारा डाल दिया है और अच्छे से जो है फिर देख सकते हैं आपके सामने कि मैंने किस तरह से डाला है। आपका बिल्कुल मार्बल केक ऐसा स्मूथ सा रेडी होगा और इसी तरह से लेयर्स आएंगी। मेरा थोड़ा सा बैटर बच गया तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल के चॉकलेट वाला जो पार्ट था ना उसमें थोड़ा दूध दूध डाला तो इस वजह से ये कलर थोड़ा आपको चेंज दिखाई दे। अब मैंने क्या किया, चॉपस्टिक से आप डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दें। इस तरह से घुमाते जाएँ, एक ऊपर से एक अच्छी सी शेप आ जाएगी केक पर और आपका केक देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इस पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दिया। आप भी कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, बच्चों को लगा दें, खुद भी कर सकते हैं। तो आपने अच्छे से जो है सारे के सारे केक पे कोई सी भी डिज़ाइनिंग जो है आप जो है वो इस तरह से जो है वो स्क्विरल में किसी तरह से भी किसी तरह से घुमाते हुए आपने जो है कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। जी, मैंने हाथों का कमाल दिखाते हुए अच्छी सी जो डिज़ाइनिंग कर ली है। तो इस बैटर को आपने तकरीबन 30 से 35 मिनट्स प्री हीट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने पहले ओवन को प्री हीट करना है और इसको फिर आपने इसके पर रखना है। लेकिन जब भी केक रखेंगे पहले इसको टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो ना बने इसके अंदर। तो अच्छे से जो है आप इसको जो 1-2 जो है वो अच्छे से 1-2 दफ़ा जो है आप इसको अच्छे से टैप कर लीजिएगा और टैप करने के बाद फिर इसको ओवन में मैंने आपको बताया 30 टू 35 मिनट्स रखेंगे 180 डिग्री पर। प्री हीट होना चाहिए। जी, केक मैंने निकाला, इसको निकाल के मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था और जी आपके सामने केक रेडी है। इतना सॉफ्ट स्पंजी केक है। इस पे चाहे तो आप चॉकलेट की गिनाश जो है वो रेडी करके लगा सकते हैं। केक को मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखा सकती हूँ कि इसके अंदर की लेयरिंग कैसी है। ये थोड़ा सा अभी गर्म है। मैंने इसका जो साइड का जो बटर पेपर था वो रिमूव कर दिया और इसको पैन से निकाला है। उसको मैंने 35 मिनट्स के बाद निकाला है। 180 डिग्री पर मैंने ओवन को प्री हीट किया था, गरम करके उसको जो है पहले 5 मिनट प्री हीट किया। उसके बाद जो है 180 डिग्री पर मैंने इसको 35 मिनट्स तक रखा और रखने के बाद जो है अब आपके सामने बिल्कुल डन हो चुका है, सॉफ्ट है, बिल्कुल पक चुका है, रेडी है खाने के लिए। तो जी ये दे सकते हैं, लेयरिंग चेक करें जी, क्या सॉफ्ट स्पंज केक है। इतनी इसकी स्मेल अच्छी आ रही है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। खाने में तो ये और ही मज़ेदार है। मैंने इसको कितनी बार ट्राई किया और हर दफ़ा में ये अच्छा बना है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो ये सॉफ्ट आप देख सकते हैं, ये देखें प्रेस करें बिल्कुल सॉफ्ट है। इसके ऊपर आप कोई सी भी गनाश लगा सकते हैं। आप जो है चॉकलेट की लगा लें, क्रीम की लगा लें। वीडियो पसंद आई है तो अभी रेसिपी करें, इसको सब्सक्राइब करें। टेक केयर।